स्वीटी, वो मैं ये कह रही थी, मुझे ना ऑफिस के काम से 3-4 दिन के लिए बाहर जाना है, तो तुम अपना ख्याल रख लोगी ना? अरे हाँ हाँ मम्मी, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। हाँ ठीक है, और मैं जब भी आऊंगी ना तुम्हें फोन करके आऊंगी, तो तुम अपना ख्याल रख लेना, ठीक है? ठीक है, आप चले जाओ। अरे वाह यार, मम्मी तो 3-4 दिन के लिए चली गई। अब घर में कोई भी नहीं होगा। एक काम करती हूँ, पंकज को बुला लेती हूँ। लेकिन इस नौकरानी का क्या करूँ? हाँ, इसे भी गांव भेज देती हूँ, ये सही रहेगा। दिया, दिया। जी मैम साहब। दिया, मम्मी ना 2-3 दिन के लिए बाहर गई हैं और ये बोलकर गई हैं कि दिया को भी उसके गांव भेज दियो, क्योंकि घर पे तो कोई होगा नहीं तो काम भी नहीं होगा, इसलिए तुम भी गांव चली जाओ। लेकिन बड़ी मालकिन ने तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने तो मुझे कहा था कि घर पर ही रहियो और घर का अच्छे से ध्यान रखियो। अरे मम्मी तुम्हें क्यों बोलेंगी? मम्मी ने मुझे बोला है, तुम तो नौकरानी हो, बेटी नहीं हो इस घर की। लेकिन मैम साहब, घर में इतना सारा काम पड़ा है, कपड़े पड़े हैं, वो तो मुझे ही धोने हैं ना। अरे तो ज्यादा काम थोड़ी है, मैं कर लूंगी। और वैसे भी मम्मी तुझे बोल के गई है ना कि गांव चली जा, तो तू गांव चली जा, उनकी बात मान ले। अपना सामान उठा और जा, निकल जा यहाँ से। नहीं नहीं मैम साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक बड़ी मालकिन मुझे खुद नहीं कहती। मैं कहीं नहीं जाने वाली यहाँ से। हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन तू बाहर से सामान तो ला सकती ना मेरे लिए। हाँ मैम साहब, सामान मैं ले आऊंगी। ठीक है, तो मैं तुझे लिस्ट बना के देती हूँ, वो सामान ले आई हो। ठीक है मैम साहब। इतनी लंबी लिस्ट दूंगी ना इसे कि 4-5 घंटे तो इसे लग ही जाएंगे। इतने में मैं अच्छे से पंकज से मिल भी लूंगी और मेरा काम भी हो जाएगा। हाँ हाँ स्वीटी। अरे तुम एक काम करो, तुम ना आज घर पे आ जाओ। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी मम्मी वो भी तो घर पे होती है पूरा टाइम। अरे वो क्या है ना, मम्मी 3-4 दिन के लिए बाहर गई हैं और वो मुझे बोल के गई हैं कि जब वो आएंगी तो मुझे कॉल करके आएंगी। अच्छा, और वो तुम्हारी नौकरानी? अरे उसे तो मैंने सामान लेने के लिए बाहर भेज दिया है, 4-5 घंटे से पहले नहीं आने वाली वो। ठीक है, मैं अभी आया बस। ठीक है, बाय। अरे यार, ये कहाँ रह गया पंकज? कितनी देर हो गई। अरे सॉरी बेबी, आने में थोड़ा लेट हो गया। तुम चलो अंदर, चलो चलो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी? इंतजार तो मैं भी तुम्हारा कब से कर रहा था। स्वीटी, मम्मी, हाँ तो 2-3 दिन बाद आने वाली थी ना। मैंने तुझसे कितनी बार मना करा था ना इस लड़के से मिलने के लिए, तेरे को समझ में नहीं आता क्या बिल्कुल भी? मम्मी मैं इससे नहीं मिली, बल्कि ये मुझे कह रहा था, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर तू मुझसे नहीं मिली ना तो मैं तेरे घर की सारी ज्वेलरी, सारा पैसा सब ले जाऊंगा। अच्छा, ये लड़का अपने आप आया यहाँ पे। चुप हो जा बिल्कुल। मुझे ना दिया ने सब कुछ बता दिया था, सब देख लिया था मैंने अपनी आंखों से कि तू सुबह कैसे बात कर रही थी इससे। अरे मम्मी, आप कैसी बात कर रहे हो? ये काम वाली कैसे बता सकती है आपको? ये तो उस वक्त बात थी भी नहीं। बस करिए मेम साहब, और कितना झूठ बोलोगे? जब सुबह आप मैसेज कर रहे थे तब मैंने बड़ी मेम साहब को शीशे में सब कुछ दिखा दिया था। और हम आपका कोई बुरा नहीं चाहते, बस हम आपका भला चाहते हैं। तुझे अपनी माँ से झूठ बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? तुझे पता है मैं इस लड़के से मिलने के लिए तुझसे क्यों मना करती थी? अरे ना जाने कितने केस लगे हुए इस लड़के के ऊपर और कितनी लड़कियों को धोखा दिया है इसने। इसीलिए मना करती हूँ बस मैं, ताकि तेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। और अगर तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना तो तू मेरे साथ थाने चल। जब तू अपनी आंखों से देख लियो वहाँ पे कितने सारे केस है इस लड़के के ऊपर। अरे कितनी सारी लड़कियों को धोखा दे रहा है ये तेरा ना मिसयूज कर रहा है। मान जा मेरी बात को तू। मम्मी रियली सॉरी, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था ये लड़का ऐसा है, और आज के बाद मैं कभी भी इससे नहीं मिलूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुझसे तो ना मैं बाद में बात करूंगी, पहले तू अभी क्या भी निकल जा मेरे घर से, वरना तुझे पुलिस के हवाले ऐसा करूंगी ना जिंदगी भर निकल नहीं पाएगा तू जेल से। निकल यहाँ से। स्वीटी देख, मैं कोई तेरी दुश्मन नहीं हूँ बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और एक माँ हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। बस मैं ये नहीं चाहती कि कभी भी तू ऐसा कुछ गलत कर दे जिससे तेरी बदनामी हो और साथ में मेरी भी बदनामी। एक माँ अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं चाहती बेटा। आई एम सॉरी मम्मा, मैंने आपका विश्वास तोड़ा है। आई प्रॉमिस आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी।